हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 17 का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं स्टूडेंट्स, तो पहले उनको ज़रूर देखें ताकि आज का जो मैटर है वो हमें अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें से हम 17.2 का कुछ पार्ट और 17.3 का कंप्लीट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हमारे पास आज का जो सवाल है वो है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य यानी कि औसत 7.5 है। ये हमें दिया हुआ है 7.5। क्या दिया हुआ है? x बार हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। और हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे पास आंकड़े हैं, देखो प्राप्तांक। ये हमें प्राप्तांक मिला, कितना मिला प्राप्तांक? देखिए हमें प्राप्तांक है 3। कितनी बार? 6 बार, क्योंकि बारंबारता कितनी है इसकी? 6। 5 कितनी बार है? 8 बार। 7 कितनी बार है? 15 बार। 9 कितनी बार है? p बार। देखो स्टूडेंट्स, जो हमें ज्ञात करना है किसकी वैल्यू? p की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो यहाँ पर है। यानी कि बारंबारता में से एक वैल्यू हमारे पास क्या है? मिस है, हमें पता नहीं है वो कितनी है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप यहाँ पर हमें इस p की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही हमारे पास 11 है, वो 8 बार है। 13 है, वो 4 बार है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? हमें अब इसकी कैलकुलेशन जो समांतर माध्य में हमें करनी होती है उसी के आधार पर आगे कैलकुलेशन को सॉल्व करते हुए p की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले वही fi और xi का क्या करना है? गुणा करना है। fi का xi से गुणा, तो जो हमें वैल्यू पता है उनका वैसे के वैसे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो देखो 3 का 6 से गुणा हुआ तो कितना आया? 18 आया। 5 का 8 से गुणा किया हमने तो कितना आया बच्चों? कितना आया? 40 आया। ऐसे ही 7 का 15 से गुणा किया बच्चों तो कितना आया? 105 आया। अब ये देखिए, ये क्या है? 9, और ये क्या है? p। 9 का जब p से गुणा करेंगे तो हमें उससे क्या लिखना पड़ेगा? 9p। फिर हमारे पास 11 का गुणा किससे? 8 से किया, कितना आया? 88 यानी 88 आया। 13 का गुणा किससे किया? 4 से, कितना आया? बोलो, 52 आया। बच्चों अब हमें क्या करना है? हमें इनका, क्योंकि जो हमारे पास सूत्र होगा उस सूत्र में हमें इसके सिग्मा यानी कि जोड़ की जरूरत पड़ेगी, और fi है उसके जोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो fi में देखो हमारे पास 6 और 8 14 और 15 29 और 8 37 और 4 41। तो 41 तो ये हो गया। साथ में ये जो p है उसको हम क्या करेंगे? प्लस p लगा देंगे, क्योंकि हमें p की वैल्यू पता नहीं है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? fi और xi है इसका भी जोड़ करेंगे, और इन सब वैल्यू को हम क्या करेंगे? जो वैल्यू हमें पता है, जैसे ये वाली और ये वाली, इनको तो हम जोड़ के, और कितना 303 बनता है वो यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद क्या रह गया? 9p को इस जगह लिख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? आगे हमें सवाल को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब अपने को जो सूत्र हैं उसका यूज करना है। और हमने सूत्र पढ़ा था बच्चों, उम्मीद है आपको याद होगा। सूत्र होता है औसत, यानी कि x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi। बच्चों ये सूत्र हमने पढ़े हैं, हमें इस सूत्र में क्या करना है? वैल्यू रखनी है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है सिग्मा fi xi, वो कितनी है हमारे पास? ये हमने निकाली 303 प्लस 9p। तो सूत्र में ऊपर कौन सी रकम आएगी बच्चों? ये वाली रकम आएगी। फिर नीचे कौन सी रकम आनी है? जो सिग्मा fi है हमारे पास, सिग्मा fi बच्चों देखो कितना है? 41 प्लस p। तो बच्चों हमें क्या करना है? ये जो दोनों वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी हैं, हमें क्या करना है? इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखो आप ध्यान दो बच्चों, हमें क्या करना है कि औसत हमारे पास कितना था? 7.5। उस 7.5 को तो यहाँ रख दिया, 7.5 मतलब 7.5 उसको रख दिया। और ये जो 300 प्लस 9p है इसको यहाँ पर ऊपर रख दिया। और जो ये 41 प्लस p है इसको हमने कहाँ नीचे रख दिया। बच्चों जैसे हम मान रखेंगे उसके बाद हमें क्या करना है? अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है? हमें क्या करना चाहिए?
जैसे कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी कि 41 प्लस पी का किससे, इस 7.5 से तिरछा गुना हो जाएगा। जैसे हम इसका तिरछा गुना करेंगे बच्चों, तो देखो हमारे पास अगला स्टेप क्या आएगा, 303 प्लस 9p, वो तो ये रहा, हमने वैसे के वैसे लिख दिया। और 7.5 का किससे गुणा करना है, 41 प्लस p से इससे गुणा करना है। तो यहाँ लिखा 7.5 यानी कि 7.5 और फिर लिखा 41 प्लस p। अब हम क्या करेंगे, 7.5 का पहले तो किससे गुणा करेंगे, 41 से गुणा करेंगे और बाद में किससे गुणा करेंगे, हम p से भी गुणा करेंगे इसका। तो अब हम जब जैसे ही इसको गुणा करके लिखते हैं तो हमारे पास देखो अगली रकम जो है वो इस तरह से बन के आएगी, 303 प्लस 9p, वो तो वैसे के वैसे ही है जो पहले था। और ये कितना आएगा, 7.5 का 41 से गुणा करने पर आता है 307.5, ये गुणा करने पे आ गया। और उसके बाद 7.5 का हमने किससे गुणा करना है, p से भी गुणा करना है। 7.5 को जब हम p से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना निकल कर आएगा, 7.5 p आ जाएगा। तो अब बच्चों इसके बाद जो हमें अगला स्टेप करना है वो क्या होगा, हमारे पास हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। हमें पक्षांतरण कैसे करना है, 303 को तो हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और ये इसमें भी p लगाएं और इसमें भी p लगाएं, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे। तो जो हमारे पास अगला स्टेप बनेगा उसमें इसको इधर लाना है और इस वैल्यू को उधर लेके जाना है। जैसे हम इधर इनका पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बनकर आएगी वो किस तरह से बन के आएगी बच्चों, देखो हमारे पास आ गया 9p, ये रहा 9p और ये 7.5p है वो इधर आ गया। ये किसका था, प्लस का, लेकिन जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। और ये कितना है हमारे पास, 307.5 और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और ये भी उधर जाकर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी बच्चों। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो 9 में से तो 7.5p घटाना है और इधर से 307 में से 307.5 में से 303 को घटाना है बच्चों। जैसे हम ये घटाएंगे हमारे पास 9 में से 7.5 गया तो कितना आया, 1.5p और इधर से ये घटाया तो इनको घटाने पर कितना आया, 4.5। अब अपने को क्या करना है बच्चों, हमें तो किसका मान चाहिए था, हमें तो p का मान चाहिए था। p का मान निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो 1.5 है इसको किसके नीचे ले जाएंगे, 4.5 के नीचे ले जाएंगे, जिससे हमारे पास p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बच्चों। देखो कैसे करना है, हमें p बराबर क्या लिखना है, p बराबर इसको इसके नीचे लिख दिया, देखो ये हमने इसके नीचे ले गए 4.5 बटे में क्या लिख दिया 1.5 और जैसे हम भाग देंगे तो बच्चों देखो पहले तो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो और 45 में 15 से भाग दे दो, कितने तक आएगा, भाग जाएगा 3 तक और हमारा जो उत्तर है यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। और हमें जो प्रश्न पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था बच्चों कि p का मान बताओ और वो हमारे पास कितना निकल कर आ गया बच्चों, p का मान हमारे पास निकल कर आ गया 3। तो हमारे जो प्रश्न है उसका आंसर है बच्चों वो कितना है, 3 है। तो ध्यान रखिए बच्चों, इस प्रश्न को आपको हो सकता है दोबारा समझना हो तो वीडियो को जहाँ से ये सवाल शुरू किया था हमने वहाँ से वापस चला कर देखें और अच्छी से समझ लें। समझने के बाद आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें, खुद भी करके देखें। और जो ये क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी है 17.2 के अंदर, आप देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा और इसे अच्छी तरह करके और फिर नोट्स बनाएं। नोट्स आपको PDF फाइल के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मैंने बताया था वहाँ मिल जाएगी बच्चों। तो अपने को अब अपने इससे आगे के सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो वो जो सवाल हम करेंगे वो अब सवाल 17.3 का शुरू हो जाएगा बच्चों। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है बच्चों, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य या औसत ज्ञात कीजिए बच्चों। तो ध्यान दें, सबसे पहली बात ये जो प्रश्नावली है 17.3 का सवाल शुरू हो गया बच्चों। और आप याद करो मैंने आपको कल सिखाया था श्रेणी के प्रकार, कल यानी कि कल की वीडियो जो पार्ट 2 था उसमें सिखाया था बच्चों। उसमें हमारे पास क्या था, कौन सी श्रेणी, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो देखो हमारे पास वर्ग दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वर्ग दिए हुए, वैल्यू नहीं दी हुई, यानी कि हमें एक्स आई नहीं दिया हुआ,
हमें क्या दे दिया, एक वर्ग यानी कि एक रेंज दे दी, और फिर उसके बीच की कितनी 0 से 10 के बीच की 5 वैल्यू है, कौन सी है ये नहीं पता है। ऐसे सवाल में समांतर माध्य निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सूत्र है हमारे पास वही रहने वाला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो बच्चों देखो इनका जो जोड़ है वो आ जाएगा बस सीधा ही, कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा बच्चों। अब बात आती है कि एक्स आई कैसे लें, तो बच्चों ध्यान रखना एक्स आई क्या होगा, इनकी हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू लेनी पड़ेगी। मिड वैल्यू किसकी, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को हम क्या करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर और आधा कर देंगे। देखो इसकी निम्न सीमा कितनी है 0, उच्च सीमा कितनी है 10, 0 और 10 को जोड़ो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 को फिर क्या कर देंगे आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 5, तो इसमें एक्स आई 5 बनकर आएगा। इसमें क्या आएगा बच्चों, देखो ये कितना है 10 और ये कितना है 20, 10 और 20 को जोड़ लो, 10 और 20 को जोड़ा बच्चों कितना आएगा 30, और फिर उसका आधा कर दो, आधा करेंगे 30 का तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बच्चों। तो इसी प्रकार हम इन सभी का भी क्या करेंगे एक्स आई निकाल लेंगे, और कैसे निकालेंगे फिर बता रहा हूं, इन दोनों को जोड़कर क्या करो आधा कर दो, और जैसे आप ये करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी निकल कर आ जाएंगी। देखो इन दोनों से तो हमारे पास निकल कर आ गया, इन दोनों से तो देखो बच्चों, इन दोनों से हमारे पास आया 5, इन दोनों से हमारे पास निकल कर आया 15। इसी तरह से देखो इनमें सभी में गैप कितने का है बच्चों, देखो 10-10 का गैप है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा चाहें तो 10-10 जोड़ देंगे, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45, 45 में 10 जोड़ा 55। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे एक्स आई। तो हमने एक्स आई निकाल लिया। अब बच्चों सवाल वैसा ही बन गया जैसे हम पहले कर रहे थे, हमारे पास एक्स आई आ गया और एफ आई हमारे पास था ही। अब हमें क्या करना है, एक्स आई और एफ आई का गुना करना है और फिर उसे हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद और भाग देंगे वही सूत्र में मान रखने के बाद। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले एफ आई और एक्स आई इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का। तो देखो 5 का 5 से गुणा किया कितना आया 25, 15 का 7 से किया 105, 25 का 9 से किया 225, 6 का 35 से किया 210। बच्चे ऐसे ही क्या करें, सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी, सारी ये रकम निकल कर आ जाएंगी। अब बच्चों वही तरीका फिर दोबारा है, क्या इन सब को क्या करना है, हमें जोड़ करना है। बच्चों जैसे ही आप इन सब का जोड़ करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल कर आएगा, देखो 1200, और हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना है बच्चों, देखो 40। तो हमें क्या करना है, अब जो फॉर्मूला है याद करना है बच्चों, वही है जो हमने पहले सवाल में लगाया हुआ है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो अब क्या करना है, हमें वैल्यू हमारे पास दोनों ही है। देखो आप, हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1200, फिर हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना है 40। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में मान को रख देंगे। जैसे आप सूत्र में मान रखेंगे तो ये जो 1200 है ये तो कहाँ जाएगा ऊपर, और ये जो 40 है ये कहाँ चला जाएगा नीचे। अब हमें 1200 में क्या करना है, 40 से भाग देना है बच्चों। तो क्या करेंगे, देखो 0 से 0 काट लेंगे और 120 में किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे। 12 में 4 का दिया कितना आया 3, और 0 जो है वो साथ में रह जाएगी। तो आंसर हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों, 30 निकल कर आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया 30। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। अभी जो पेपर हुए थे उन पेपर में यही क्वेश्चन आया था कि आंकड़ों का क्या निकालें, मध्य निकालें। तो वो जो आंकड़े थे वो इसी तरीके के थे जिसमें हमें क्या दिया हुआ था, वर्ग दिए हुए थे। तो बच्चों ध्यान दें, आपको क्या करना है, अगर वर्ग दिया हो तो पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू की जो है वो एक्स आई बन जाएगा, फिर एफ आई और एक्स आई का गुना कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, जो जोड़ है एफ आई एक्स आई का उसमें एफ आई का जोड़ करके और वो भाग दे देंगे। तो आप ध्यान रखें, इस तरह से इन सवालों की आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। आपको एक बार ये पूरा सवाल दोबारा आप अच्छी तरह से देख लें,
ताकि आप समझ आ जाए। और इसके बेस पर ध्यान रखें बच्चे, सभी आप 17.3 जो प्रश्नावली है उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है बच्चों, क्योंकि 17.3 इसी तरीके की है सारी। तो आज के जो सेशन है उसमें मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों। तो आप ध्यान दें कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस चैनल को जो कि प्रमोद सर रायसीनगर नाम से है, इसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपन जो है बच्चों को, जो बच्चे आपके संपर्क में हैं उन तक ये बात पहुंचा पाएंगे, ताकि इसका फ़ायदा वो बच्चे भी उठा पाएं। तो बच्चों आप ध्यान दें, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे एक बार विदा लेना चाहूँगा। आप ध्यान दें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन है उसे भी दबाएं, और ताकि जैसे आपको वीडियो मैं और बनाऊं और अपलोड करूं आपको उपलब्ध हो जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो इसके साथ साथियों, बच्चों, अभिभावक, टीचर्स सभी को जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।